प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम अब आ चुका है, ठीक है ना। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आ चुका है और आप लोगों को काफ़ी सारा टेंशन देखने को मिल रहा है, तो आप सबको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम मैथ का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सबको द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दिलाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सबको यूँ देख के चलिए कि 1 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर पूछने वाला है एग्ज़ाम में। तो 1 नंबर का आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप सबको 1 नंबर वाला क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर और 5 नंबर वाले पर पकड़ और रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और उसी अंदाज में हमने लेकर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं मैथ क्लास 12 वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे साथियों। देखिए जैसे कि आप सबके क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर कि x के पावर y इक्वल y के पावर x, तो dy बाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब है ना बाबू कि डी आप लोग सबको ज्ञात करना है x के सापेक्ष। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बाटा में जो रहा ना बाबू, जैसे यहाँ पर x है, y है, कोई भी हो, यहाँ पर दिया है x, यानी कि कहना चाहता है ना आप सब डीसी करिए y का। देखिए y का डीसी करना है, ठीक है ना, अवकलन करना है बाबू y का, लेकिन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, ठीक है ना। जैसे कि हम बोले बाबू 5x का y इक्वल दिया बाबू 5x, ठीक है ना बाबू, y इक्वल 5x, तो dy बाई डी एक्स। कहने का मतलब है बाबू जो y इक्वल दिया है, जो y है बाबू, y जो है देखिए dy है, y जो दिया है x बटा x दिया है, यानी x के सापेक्ष आप सबको अवकलन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो आप सबको क्या करना है, दोनों तरफ dy लगाने पर यहाँ पर क्या है बाबू dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा डी 5x बाई डी एक्स। यहाँ से आप लोग 5 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। और डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5 इंटू 1, यानी क्या मिलेगा बाबू 5, ठीक है ना। इसी तरह से बाबू आप सबको कह रहे हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। आप सबको इस केस में सबसे पहले क्या करना है, घात यानी पावर में जब भी क्वेश्चन देखे, वो x का पावर y हो या y के पावर x हो या z के पावर x हो, y के पावर z हो या साइन के पावर कोस हो या कोस के पावर x हो, ठीक है ना। इस तरह के आप सबके केस में क्या करना है बाबू, सबसे पहले लॉग लेना है। क्या लेना है बाबू, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में दिखे पावर में यानी घात में, आप सबको सबसे पहले क्या लेना है, लॉग लेना है। तो हम लेते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर सबसे पहले आप सबको क्या करना है बाबू, दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है ना। पावर में यानी घात में जब भी देखे आप सबको तो लॉग ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बाबू लॉग x के पावर y दिया है, x के पावर y है, x के पावर y लिख दिया, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर लॉग y के पावर x, लॉग y के पावर x हो गया ना। अब देखिए जो पावर है ना लॉग x है, ठीक है ना, लॉग x के पावर y, इस कंडीशन में क्या होता है, जो पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो क्या है बाबू y इंटू लॉग x इक्वल x इंटू लॉग y, ठीक है ना। y इंटू लॉग x इक्वल x इंटू लॉग y, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर लॉग x के पावर y, लॉग x के पावर y दिया है, तो यहाँ पर आप सबको y इंटू लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना। जो पावर में रहता है वो गुना में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि y नहीं दिया है, ठीक है, मान लेते हैं 5 दिया है यहाँ पर, ठीक है ना बाबू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ऑल हम बात करें तो जो पावर में होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब आप सबको क्या करना है,
डी सी यानी अवकलन करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम दोनों तरफ बाबू क्या हो जाएगा आप सबको दोनों तरफ x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ बाबू x के सापेक्ष आप सबको अवकलन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी लॉग एक्स, देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप सबको बता दे रहा हूँ कि y इंटू लॉग एक्स है, ठीक है ना। वो y इंटू लॉग एक्स है, यहाँ पर हमें एक फार्मूला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जैसे डी यू इंटू भी बाई डी एक्स है, डी एक्स है बाबू, डी एक्स डी यू इंटू भी बाई डी एक्स इक्वल होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू भी, अब प्लस में डी भी बाई डी एक्स इंटू यू, डी यू इंटू भी बाई डी एक्स यानी कि मल्टीपल, ठीक है ना बाबू, यू इंटू भी, या यही समझ के चलिए कि x इंटू वाई, कुछ भी आप मान सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले एक को आप सबको डीसी करना है, एक को छोड़ देना है, वैसे ही, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्लस लेना है और एक जिसको छोड़े हैं उसको फिर डीसी करना है और जिसको डीसी किए हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और किसको वाई का आप लोग डीसी किए तो एक्स को मतलब छोड़ना है। ये मान लीजिए यू है बाबू, ये क्या है बाबू यू है, ये क्या है भी है, ये भी है और ये क्या है बाबू यू है। तो डी यू बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स और फिर प्लस वाई इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है u इंटू भी इस फार्मूला पे तोड़े हैं, ठीक है ना। तोड़े हैं यहाँ पर y इंटू लॉग एक्स को, y के तोड़े हैं डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स यानी y है तो y हो गया बाबू। और देखिए लॉग एक्स है यानी भी के काम कर रहे हैं यहाँ पर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स छोड़ दिए और साथ ही साथ प्लस है तो प्लस। अब क्या कर रहे हैं आप सबको y का भी अभी आप लोग डीसी किए तो y को छोड़ना है और log x का फिर डीसी कर देना है, ठीक है ना बाबू। उसी तरह से इसका भी करना है, तो क्या हो जाएगा बाबू इक्वल डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई प्लस एक्स इंटू डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि log y है, ठीक है ना बाबू, log y बाई डी वाई। देखिए हमने क्या बोला है जिसके सापेक्ष बोलेंगे, यहाँ पर बाबू y है और यहाँ पर x है, सापेक्ष नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या करना है आप सबको y है तो y के सापेक्ष ही करना है और फिर y बच गया तो y को x के सापेक्ष कर देना है, ठीक है ना बाबू। यहाँ तो आप लोगों को क्लियर होगा। और डी वाई बाई डी एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या हो जाएगा बाबू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स का क्या होता है बाबू डी सी, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल, ये कट गया बाबू डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, तो क्या मिला हमें 1 इंटू लॉग वाई प्लस एक्स इंटू एक्स से बाबू एक्स इंटू डी लॉग वाई बाई डी वाई यानी कि 1 बाई वाई मिल गया, अब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना बाबू।
डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ये देखिए बाबू, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है। ये बाबू प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है ना। देखिए कोई भी डिजिट हो या फिर अंक हो या कोई भी चर पद हो, उसको बायां ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इधर 5 है, ठीक है ना, और उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और उधर माइनस से इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या है बाबू, एक्स इंटू वाई 1/y है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ये प्लस में तो इधर है क्या हो, माइनस में, x बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर क्या दिया है बाबू, लॉग वाई, ये बाबू प्लस में y बटा एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में y बाई एक्स। ठीक है ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो क्या मिला, लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई इक्वल लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा बात। ठीक है ना। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, अभी हम कुछ नहीं किए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए। ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम भी निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर बाबू ये 2 नंबर में सवाल बनेगा आप सबको पेपर में, तो क्या करना है, यहीं तक यानी कि और एक स्टेप आगे की ओर ले जाकर इंड कर देना है। ठीक है ना, वो इंड कर देना है। और 5 नंबर में पूछ ले तो अभी इसका और हल निकालिएगा एलसीएम निकाल कर। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है बाबू तो बट्टा में 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, फिर एलसीएम निकालिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, वाई एलसीएम हो जाएगा तो वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इक्वल लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स। एक्स बाबू एलसीएम हो जाएगा, 1 के टेबल में एक्स नहीं है तो एक्स में लॉग एक्स में गुना करिएगा लॉग वाई में, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई। ठीक है ना। यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा, आप सबको देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये बाबू आप सबका फार्मूला है, ये ऊपर वाला, ये 2 ठो सूत्र है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं बाबू, आप लोग कहिएगा, एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये बाटा है बाबू। ठीक है ना। ये क्या है बाबू, बाटा है। ठीक है ना। देखिए सॉरी यहाँ बाटा लिख जा रहा हूँ, देखिए। और ये बाबू आप सबको क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर भागा में है, क्या है बाबू, भागा में। ठीक है ना। तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर गुना में, क्या है बाबू, गुना में वाई। और ये क्या है बाबू, गुना में है, तो एक इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा भागा में बाई वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना। और यहाँ से y और बटा x, y बाई एक्स को आप लोग बाहर निकाल दीजिए। ठीक है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग y माइनस वाई बाई वाई इंटू लॉग x माइनस एक्स। यही आप सबको आंसर मिलेगा। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर आप सबको यहाँ पर दोनों तरफ क्या करना है, वो लॉग लेना है, क्योंकि हम अभी बोले हैं कि पावर में यानी घात में जब भी देखने को मिलेगा आप सबको, तो दोनों तरफ लॉग लेकर उसको क्या करना है बाबू, डीसी कर देना है। और डीसी के लिए यहाँ पर हम सूत्र भी लिख दिए हैं कि डी ई इंटू वी के क्या सूत्र होता है और लॉग एक्स का क्या होता है, और साथ ही साथ ये सब आप लोग करेंगे प्रक्रिया, तो देखने को मिलेगा आप सबको इतना आंसर। ठीक है ना। तो यही आप सबको क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर हो जाएगा।